in which case it was decided that the preamble is not a part of the constitution। ये कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये है इन रे बेरुबारू, बेरुबारू केस आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द नॉन केस इज नॉन एज फंडामेंटल राइट्स केस। तो जाहिर सा बात है केशवानंद केस, भारती केस जो है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, केशवानंद भारती, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल किसमें जो है वाज हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायर्स इन द केस ऑफ इसमें देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पीएम तिवारी, स्टेट ऑफ केरला, एनएम थॉमस, बालाजी वर्सेज, ये देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर है, ठीक है। फोर, it has been said in many cases with Devdasan versus Union of India that Article 16 should be read with, इसके साथ इसको पढ़ना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 46 एंड 335, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 16(4)(a प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए इनेबलिंग प्रोविजन। तो ये किसमें कहा गया है? देखिए केशवानंद भारती, स्टेट ऑफ केरला, एम नागराज, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एम नागराज में ये चीज कहा गया है, ठीक है। ये क्या करा? फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 16 प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है। ये बात एम नागराज नागराज है, नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। Judicial review of 9th schedule of the Constitution has been made permissible by which of the following case decided by the Supreme। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार बार और बहुत ही लैंडमार्क जो है जजमेंट है, क्योंकि आर्टिकल 9 जो है बहुत ही ज़्यादा ही चर्चा में रहा है। जैसे तमिलनाडु का रिजर्वेशन का मामला हो या जो भी मामला हो, जो भी स्टेट को लगता है कि ये कानून जो है को चैलेंज नहीं किया जाए तो इसको 9th शेड्यूल में डाल देते हैं लोग बहाना बना करके। तो ये आईआर कोएल्हो जो है लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि इसका सोल्यूशन इसमें बताया गया। ये जुडिशियल रिव्यू के प्रति अमेनेबल रहेगा, ठीक है। अब है सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ डोमिसाइल इन द स्टेट कंसर्न फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखिए तो ये है रामेश्वर सिंह प्रसाद, कुलदीप नायर। तो ये कुलदीप नायर का केस है, ठीक है, कुलदीप नायर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 8 है which of the following is the first case in which the Supreme Court has exercised its advisory jurisdiction। तो पहला केस कौन है, ठीक है। तो पहला केस जो है इन रे दिल्ली लॉ एक्ट है, इसी में ये जो है फर्स्ट बार जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। ये जमीन वाला मामला था जो बटाई उठाई का जो होता है, और इसको जो है बिना कोई प्रावधान किए कॉम्पनसेशन का इन्होंने कर दिया था, सेसाई केस था। तो उसमें जो है डॉक्ट्राइन मतलब व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली यू कैन डू इनडायरेक्टली, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो ये चीज ना नहीं जाना हम लोग को, ये डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मेजोरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आधार नॉट ओनली गेव देम द यूनिक आइडेंटिटी बट ऑल्सो ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, ठीक है। तो जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, यूनियन ऑफ इंडिया, विल्फोर जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, ये काफी कई बार पूछा जा चुका है, के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। 11 द फंडामेंटल राइट कैन नेवर बी अमेंडेड एज इट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पार्लियामेंट, सच रूलिंग वाज गिवन इन विच केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण, ठीक है। तो ये इसका आंसर बी है, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी का नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, अनइक्वल कांट बी ट्रीटेड इक्वल, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ईपी पोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी बीइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट आर नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। जो एसटीएम के अधिकार वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें रामचरण वर्सेस स्टेट, सिख नारायण वर्सेस बानमाली, मधु लीमये, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, मधु लीमये का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ एसडीएम ऑफ मुंगेर, ठीक है। In which of the following cases the Supreme Court observed that labor taken from prisoners without paying proper remuneration comes within forced labor? जाहिर सा बात है कि बिना कुछ पे किए आप उसे आउटपुट ले रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। तो 14, ठीक है, तो इसमें क्या है, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनेका गांधी, संजीत, ये दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सारा इसमें जो भी है वो इम्पोर्टेंट केस ही डाला गया है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट इज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट आर्टिकल 21 इज कंट्रोल्ड बाय आर्टिकल 19, ठीक है, तो ये तो फेमस केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। In which of the following cases the Supreme Court of India held that strike by lawyers is illegal and unethical and it infringes fundamental rights of litigants for speedy trial, ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, देखिए मनेका गांधी, ये लिली थॉमस का केस है, ठीक है, लिली थॉमस का केस काफी पॉपुलर है। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ठीक है, ये किसमें है, राइट टू लाइफ, ये ज्ञान कौर बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए श्रेया सिंगल थी, ठीक है, ये बहुत ही डायनेमिक लेडी रही है और इन्होंने ये इसको स्ट्रक डाउन करवाया था, ठीक है। और 20 in which case has the Supreme Court of India held that there is no reason to compel no smoker to be helpless victim of air pollution, ठीक है, तो ये मुरली एस देवरा का केस था, इसमें नॉन स्मोकर्स के लिए जो है एक प्रावधान की, जो स्मोकर्स को जो है जो नॉन स्मोकर के सामने जो स्मोकिंग करते हैं तो उससे दूसरे को नुकसान होता है, एनवायरमेंटल पैसिव स्मोकर्स बनते हैं, तो ये मुरली एस देवरा में इसका रूलिंग आया था। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट देयर इज नो रीजन, कोई कारण नहीं है कि आप जो है नॉन स्मोकर को कंपेल करें एयर पोल्यूटेड एयर को मतलब इनहेल करने के लिए। द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स द सेटिस्फेक्शन फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नॉट हिज पर्सनल सेटिस्फेक्शन हेल्ड इन, अब ये किसमें हेल्ड किया गया है, ठीक है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इंडिया सरदार, तो ये शमशेर सिंह ये हेल्ड किया गया है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया while holding right to marriage, a right protected under Article 21 of the Constitution। देखिए ये सब मामला अभी पूरा प्रकाश में है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यूपी वगैरह में जो चल रहा है बहुत तरह का, ये शादी वगैरह से लेकर के रिलेटेड, तो ये लड़कियों का अधिकार है कि वो किसी जाति से अपने अगर बालिग हैं तो वो शादी कर सकती हैं। ये केस था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, जिसमें आर्टिकल 21 की बात कही गई है। डायरेक्टेड द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टू हैरेस और सब्जेक्ट टू एक्ट ऑफ थ्रेट और वायलेंस दोज हु मैरी आउटसाइड देयर कास्ट और रिलीजन, इट वाज, ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर अभी बिल्कुल ही मुद्दे में है ये। 23 in which case the Supreme Court held that secularism is part of the basic structure, ठीक है, of the Constitution, ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, मिनर्वा मिल्स, एस.आर. बोमई, एस.पी. गुप्ता, एम.सी. मेहता, ठीक है, तो ये एस.आर. बोमई का केस ये काफी पॉपुलर है। एस.आर. बोमई के केस में ये बात कहा गया है सेक्युलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। In which of the following cases free and fair election is recognized as the basic structure of the constitution, मतलब इलेक्शन को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है जो कि फ्री और फेयर, ठीक है, तो ये किसमें है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बोथ हैं, तो ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का एक केस है, ठीक है।
25 है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स 13 में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 13 का जो बात है इसमें। तो इसमें से जो केसेज आया था कि किस में लागू, उसी का इंटरप्रिटेशन एक तरह से है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी उसी की बात करें। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो है किस किस केस में चर्चा किया गया है, तो ये तीनों ही केस में इसका चर्चा मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। In which of the Supreme Court of India issued guidelines for preventing custodial violence। ठीक है, तो ये तो काफी परमानंद कटरा वर्सेज यूनियन ऑफ, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, परमानंद कटरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मनिका गांधी पीओसी। तो ये डीके बासु का केस है, सिंपल सा बात है कि डीके बासु का केस इसमें काफी महत्वपूर्ण है, जो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड था। और इसमें जो है काफ़ी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, किस तरह से अरेस्ट करना चाहिए और क्या क्या उसके प्रावधान है, सारे इंक्लूड किए गए थे बाद में। इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेज डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द पिटिशनर्स हैव नो फंडामेंटल राइट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 24 और 26 टू परफॉर्म तांडव डांस। ठीक है, तांडव डांस जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है कि उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते इन पब्लिक स्ट्रीट एंड पब्लिक प्लेसेज। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस केस है। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये जगदीश्वरानंद का। ठीक है, आचार्य जगदीश्वरानंद में ये चीज़ है। इसमें बहुत सारी बातें, केस के डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है आचार्य जगदीश्वरानंद का। ठीक है, 28 the Supreme Court of India recognized transgender as third gender with all rights in the case of। देखिए अभी बिल्कुल हॉट और ज्वलंत मुद्दा है, टॉपिक है, तो इसको जरूर आप करके जाएं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर विथ ऑल राइट्स इन द केस ऑफ। किस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बजा नेशनल लीगल सर्वे अथॉरिटी बस सुरेश कुमार कोस्टल स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये नेशनल लीगल सर्विस। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ऐसे भी अनुमान लगाएंगे तो जितने भी इस तरह के आप पढ़ें तो लगेगा कि कुछ न कुछ ये जो है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है कुछ लोग केस लड़ते हैं और प्रो बोनो केसेस को लेते हैं और उसको जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो देखिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट फॉर रिपुटेशन वाज रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ये रिकॉग्नाइज हुआ था। ठीक है, राइट टू रिपुटेशन। In which case the Supreme Court upheld the हरियाणा पंचायत राज as prescribing minimum educational qualification। ये भी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पंचायत में, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत। ठीक है, ये कौन सा है, राजबाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, रविबाला चौधरी रणवीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। ये सब कोई नहीं है, इसमें फर्स्ट जो है राजबाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आपके जो है केस लॉ से संबंधित क्वेश्चन है। इसको वंस यू मस्ट लुक एट दीज ऑल केसेस, a few cases might be there in your exam, so go through all of these questions and answers। Okay.